नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरा देश क्या पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी सीट को बचाने के लिए या इलेक्शन चुनाव जीतने के लिए वो हर हथकंडों को अपनाती है। चाहे वो किसी भी कीमत पर हो, वो जीतना चाहती है और वो बहुत हद तक उसमें कामयाब भी होती है। लेकिन इस बार गुजरात में उन्हें एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है, जब वहां की अदालत ने, गुजरात की एक अदालत ने, हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए की सदस्यता को रद्द कर दी है। आपको बता दें कि गुजरात उच्च न्यायालय ने धोलका विधानसभा सीट का चुनाव रद्द करने का आदेश दिया है। बीबीसी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक यहाँ से भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के कानून और शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा विजय हुए थे। 2017 में भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा विजय हुए थे और उनकी सीट का जो चुनाव का जो मार्जिन था वो बहुत ही कम था। 327 मतों से के मामूली अंतर से उन्हें जीत हासिल हुई थी, जिसको उस वक्त से ही चुनौती दी जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो गिनती हुई है उसमें अनियमितता की वजह से उन्हें जीत दिलाई गई है। बीबीसी की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह भी कहा गया 2017 में धोलका विधानसभा सीट के लिए हुए चुनाव में 327 मतों के मामूली अंतर से ये जीत हासिल हुई थी। कानून मंत्री गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हालांकि जो गुजरात का जो फैसला आया है गुजरात हाई कोर्ट का, उसका ये फैसला देंगे, चुनौती देंगे, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। लेकिन फ़िलहाल जो नतीजा आया है, ये जो फैसला आया अदालत का, वो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो उस पर जिस तरह के आरोप लगते रहे और जिस तरह से देखा जाता रहा है कि वो चुनाव जीतने के लिए कुर्सी हथियाने के लिए, सरकार गिराने के लिए वो कुछ भी करती है, वो ये इस बार कहीं ना कहीं थोड़ा सा सामने आया। तो इस बार जब अदालत ने जब भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा की जब सदस्यता को, एमएलए की जो कुर्सी थी उसको रद्द किया है, तो ये साफ़ होता है, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है और उस पर जो ये आरोप लगते रहे हैं उस पर एक मुहर लगी है कि वो चुनाव में कहीं ना कहीं घपला करते हैं और अपनी सीट के लिए, अपनी जीत के लिए, अपनी सरकार के लिए वो कुछ भी करते हैं। आपको बता दें कि इस जीत को कांग्रेस के उम्मीदवार अश्विनी राठौड़, जो बहुत ही कम मार्जिन से 327 मतों के मामूली अंतर से हारे थे, उन्होंने चुनौती दी थी। उन्होंने वोट की गिनती में अनियमितता का आरोप लगाया था, जो अब ये साबित हुआ है, जिसकी वजह से गुजरात हाई कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया है। और भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के कानून शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा की सदस्यता को, यानी एमएलए की जो कुर्सी थी, जो एमएलए का जो पद था, उसको रद्द किया है। आप सब ये जानते हैं कि चुनाव के समय, जब भी चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी कितना एग्रेसिव होकर लड़ती है। न सिर्फ एग्रेसिव होकर लड़ती है, वो जीतने की हर मुमकिन कोशिश करती है, फिर वो चाहे हिंदू मुसलमान के बीच नफ़रत फैलाकर इलेक्शन जीते। आपने फिलहाल हाल ही में दिल्ली में देखा था, हालांकि दिल्ली में बहुत बुरी तरह से मुँह की खाए थे, जब इतने सारे मंत्री, इतने सारे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ जाकर निशाना साध रहे थे और हिंदू मुसलमान का नारा दे रहे थे। कहीं ना कहीं ये उलझा रहे थे कि किसी तरह से वो चुनाव को जीते। उसके अलावा जब भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तब भी हिंदुत्व खतरे में आने लगता है, पूरी गोदी मीडिया उनके साथ आ जाती है और वो किसी न किसी किसी भी तरीके से चुनाव जीतना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जीतते भी हैं। यही वजह है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि उन पर ईवीएम के घोटाला, ईवीएम का बड़ा एक आरोप लगता रहा है। 2014 के चुनाव के बाद जिस तरह से अलग अलग राज्यों में वो जीते रहे हैं, उसके बाद 2019 में भी जिस तरह लोकसभा का चुनाव हुआ है, क्योंकि लोगों का यह मानना, और ये ज़मीनी हकीकत भी है, कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में ऐसा कुछ किया नहीं है जिसकी वजह से उन्हें वोट दिया जाए। हाँ, हिंदुत्व का जो नारा उन्होंने दिया, हिंदू मुसलमान में जो नफ़रत जो फैलाई है, उसकी वजह से उन्हें जो कुछ वोट मिलते हैं वो मिलते हैं। लेकिन उसके अलावा ये बहुत ही बड़ा एक घोटाले का कहीं ना कहीं संदेश मिलता है। अगर आप देखें, अगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भी देखें, तो बड़े बड़े ऐसे लीडर्स हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाया करती थी कि वो भ्रष्ट हैं, उन्हें जेल भेजना चाहिए, उनकी कुर्सी छीननी चाहिए, उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए, और बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और उनके सारे पाप धुल गए हैं। जैसे अगर आप देखें, एक मिसाल आपको दी जाती है, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी को कमज़ोर करने के लिए उनके राइट हैंड मुकुल राय को उन्होंने पूरी तरह से सताया। सबसे पहले उन पर बहुत सारे आरोप लगे, शारदा चिट फंड का घोटाला का सबसे बड़ा मुख्य आरोपी हैं वो। लेकिन जैसे ही मुकुल राय भारतीय जनता पार्टी में आए, उनके सारे पाप धुल गए, नारायण राणे हुए। यहाँ तक कि अभी चंद महीने पहले ही महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ था, वहाँ पे एनसीपी के कई नेताओं पर, शरद पवार सहित
घोटाले का आरोप लगा, ईडी ने नोटिस भेजा, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे उन्होंने एनसीपी के एक बड़े नेता को फोड़कर, आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार करीब करीब बना ली थी और उसके बाद उन्हें क्लीन चिट मिली। हालांकि वो नेता बाद में शरद पवार के जो भतीजे हैं अजित पवार, वो बाद में फिर से वापस आए और तब जाकर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ भी सरकार बनाने की भरपूर कोशिश की थी, अजित पवार को ही तोड़ दिया था। हालांकि इलेक्शन से पहले ही उन पर ईडी ने नोटिस भेजा था भ्रष्टाचार के लिए। अभी आपने देखा कोरोना का जब संकट आया तब भी एमपी में किस तरह से सरकार गिराई गई, किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ा गया, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को तोड़कर अपने साथ मिलाया गया और फिर वहाँ की सरकार तोड़कर कांग्रेस की सरकार को गिराकर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। कहीं ना कहीं इस बार जो गुजरात में जो हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी हर मुमकिन कोशिश करती है कि वो हर राज्य में सरकार बनाए, किसी भी कीमत पर सरकार बनाए, चाहे वो नेताओं को तोड़कर बनाए या किसी को ख़रीद कर बनाए या ईवीएम का घोटाला करके बनाए या फिर चुनाव जो गिनती होती है वोटों की उसका घोटाला करके बनाए।